हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं थ्योरम 6.4 और 6.5 भी हम करेंगे। ठीक है, तो 6.3 जो है वो हम कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो नीचे प्लेलिस्ट में आपका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो 6.4 स्टार्ट करते हैं। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल है जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है कि ये एक ट्रांसवर्सल है OR लाइन। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को, इतना क्लियर है। देन ईच पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, मतलब जो इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड पे ऑफ द ट्रांसवर्सल की, ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड पे ये जो मैंने ग्रीन से बना रखा ना, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो ये वाले दोनों एंगल्स मिलाकर, ये वाली दोनों साइड्स, इन दोनों को एंगल्स को मिलाएंगे तो वो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ऐसे ही इस साइड है कि इस साइड भी दो इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इन दोनों का भी सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो ये चीज़ हमें इसमें प्रूफ करनी है। तो हमें गिवन क्या है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, और ट्रांसवर्सल OR जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है P और Q पर। ठीक है, हमें प्रूव यही करना है कि एंगल APQ प्लस एंगल CQP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब ये एक साइड के दोनों एंगल्स 180 डिग्री है। अब BPQ और DQP 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये दोनों हमें प्रूफ करने हैं। तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? अब आप ये चीज़ देखो, ये वाला जो एंगल है ये लाइन के नीचे है, और ये वाली जो लाइन है इसके लाइन के जो नीचे ये चीज़ होगी, मतलब सेम साइड पे दोनों ही लाइन के नीचे दोनों ही एंगल्स होंगे, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो ये कौन से एंगल्स हो गए? इनको क्या कहते हैं हम? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम कहते हैं इन्हें। ठीक है, इनको कहते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं कि करके प्रूफ करते हैं कि पहले इस साइड का प्रूफ करते हैं हम। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल APQ, एंगल APQ जो है वो एंगल CQR के इक्वल है। एंगल CQR के इक्वल है। क्या रीज़न दे सकते हो आप? कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये आप रीज़न दे सकते हो। फिर नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब आप देखो, इसको भूल जाओ। अब ये वाली लाइन है, ये एक लाइन है, ये वाली एक ट्रांसवर्सल लाइन जो ये है, इस पर ये एक डॉट बन रहा है जो कि P है। P ये लाइन बन रही, Q ये लाइन बन रही है जिसका नाम मैंने Q दे रखा है। ठीक है, तो मतलब ये वाले दोनों एंगल्स जो होंगे वो 180 डिग्री के होंगे, दोनों मिला के 90 डिग्री के। तो ये होगा 180 डिग्री के, ये दोनों एंगल्स होंगे। तो इसका हम एंगल्स को क्या कहते हैं? एक लाइन पे जब एक लाइन होती है, दो एंगल्स बन रहे हो तो क्या कहते हैं? उसे लीनियर पेयर कहते हैं। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स हो गए लीनियर पेयर। तो एंगल CQP और एंगल CQR इज इक्वल्स टू एंगल CQR जो है ये है लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम CQP जो है और APQ, अब हम इन दोनों को एज इक्वल 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अब आप देख सकते हो कि इसमें दोनों में ही CQR आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों भी सेम होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल APQ जो है प्लस एंगल CQR जो है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। क्योंकि हमारा CQR दोनों के ही इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो गया? ये 180 डिग्री हो गए फ्रॉम, हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड में हमें क्या दे रखा है? एंगल CQR जो दे रखा है वो इज इक्वल्स टू एंगल APQ दे रखा है। APQ हमें दे रखा है। तो हमने ना CQR की जगह हमने लिख दिया, इन दोनों को इक्वल दिखा दिया, मतलब हमने। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को जब हमने इक्वल किया तो
ठीक है। तो एंगल ए पी क्यू जो है प्लस एंगल सी क्यू पी जो है वो 180 डिग्री हमने दिखा दिया कि ये वाले जो हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो जब हम इनके अंदर कॉमन आ रहा था सी क्यू आर, तो सी क्यू आर दोनों में ही आया, तो मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये हमारा साबित हो गया कि ये 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट प्रूफ कर दिया। आप देख सकते हो सेम चीज़ें हैं दोनों ऊपर नीचे जो हमने लिख रखी है। अब ये जो सेकंड वाला है इस साइड का हम भी सेम इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि सिमिलरली करके हम बस ऐसे लिख सकते हैं, हमें दोबारा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। वी कैन प्रूव, हम लिख सकते हैं कि वी कैन प्रूव देन एंगल बी पी क्यू जो है प्लस एंगल डी क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि ऊपर जैसा सिमिलर हो गया और हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ आ गया आपको? जैसा हमने ऊपर से लिखा वैसे सिमिलरली करके हमने सेम लिख दिया कि ये दोनों इक्वल है। वी कैन प्रूव दैट एंगल बी पी क्यू और एंगल डी क्यू पी जो है 180 डिग्री है। हैंस प्रूफ हमने कर दिया। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको समझ आ गई। ये ऊपर जैसी वाली थ्योरम से थोड़ी सिमिलर थी। अब नेक्स्ट वाली जो है ये भी थोड़ी सी सिमिलर ही है। ठीक है, अब करते हैं थ्योरम 6.5। ठीक है, आप करते हैं थ्योरम 6.5। इसमें क्या दे रखा है? इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स such that a pair of the interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel। अब इसके अंदर क्या सेम चीज़ लिख रखी है कि एक ट्रांसवर्सल जो है दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर। जो इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों अंदर वाले एंगल्स जो हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के, वो 180 डिग्री है। लेकिन हमें इसमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो ए बी और सी डी लाइन है, पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल्स हैं। हमें ये इसमें प्रूफ करना है। हमने ऊपर प्रूफ किया था कि वो सप्लीमेंट्री है, अब हमें प्रूफ करना है कि वो दोनों पैरेलल्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या गिवन है कि ट्रांसवर्सल एक्स वाई जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस को, ए बी और सी डी को, एट अ पॉइंट एल एम पर, सच दैट ए एल एम और हमारा सी एम एल, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख रखा है, मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ कि एंगल ए एल एम प्लस एंगल सी एम एल, एंगल सी एम एल जो है वो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमें इसमें प्रूफ करना है और ये हमें गिवन है कि ये दोनों 180 डिग्री हैं। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो इसको ऐसा काट दो, गलती से मैंने पी क्यू लिख दिया, पी क्यू की ज़्यादा आदत है। तो एंगल ए एल एम और सी एम एल, ए की साइड पर ये दोनों सप्लीमेंट्री है एंड ये दोनों 180 डिग्री हुए इक्वल। ठीक है, अब हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि अब हम देखेंगे कि एंगल ए एल एम जो है और जो सी एम एल है, ये दोनों 180 डिग्री हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये दोनों गिवन है कि ए एल एम प्लस एंगल सी एम एल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री गिवन है। राइट, अब हमें क्या गिवन है कि एंगल सी एम वाई, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला भी लाइन के नीचे आ रहा है एंगल और ये वाला भी लाइन के नीचे है, तो ये दोनों क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, ये तो हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आप ये देखो कि हमने ये वाला एंगल लिया, ये एक लाइन दे रखी है हमें, तो ये दोनों एंगल्स कौन से हुए? ये दोनों मिला के 90 डिग्री हुए, तो 180 डिग्री हुए। तो हम इसका लिख सकते हैं कि ये दोनों लीनियर पेयर है। पहले हम लीनियर पेयर लिखते हैं, फिर कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे। ठीक है, तो ये एंगल सी एम एल प्लस एंगल सी एम वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये है लीनियर पेयर। एल पी मैंने लिख दिया, तो मैं इसको फर्स्ट मान लेती हूँ और मैं इसको सेकंड मान लेती हूँ। अब दोनों को करेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही 180 डिग्री है, तो मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एल एम प्लस एंगल सी एम एल इज इक्वल्स टू एंगल सी एम एल प्लस एंगल एम वाई। तो हमने दोनों को इक्वल लिख दिया। अब आप देख सकते हो कि ये इसमें से एक चीज़ सिमिलर है, सी एम एल और यहाँ पे भी सी एम एल है, तो मतलब ये दोनों सिमिलर हो गए, तो ये दोनों को कट जाएंगे हम।
ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बच गया, एंगल ALM इज इक्वल्स टू एंगल CMY। मतलब जो मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग बताया ना अभी, ALM और CMY, तो ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि हमने अभी प्रूफ किया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जो कि हमने अभी अभी प्रूफ किया है। अब इसके अंदर क्या है कि जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं ये दोनों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, तो आप इसको लिख दो थर्ड, मैं यहाँ लिख सकती हूँ फ्रॉम थर्ड दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर corresponding angles, so we can say that, AB is parallel to CD, hence proved। तो हम लिख सकते हैं, जब हमें पता चल गया कि ये दोनों एंगल्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो AB जो है वो CD के पैरेलल है, जो कि हमने पहले भी किया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों थ्योरम्स अच्छे समझ आ गई होगी। इसके बाद है थ्योरम 6.6 और 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों थ्योरम अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास 9 की इंग्लिश, मैथ्स और साइंस पढ़नी हो और 8th क्लास की ज्योग्राफी पढ़नी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन भी प्रेस कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।